नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, हमारे चैनल में 10 महीने पहले मान एल्यूमिनियम लिमिटेड के स्टॉक का एनालिसिस किया था कि लॉन्ग टर्म में छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर सकता है और 120 रुपये में बतलाया था 30 जुलाई 2022 को, और आज चल रहा है 205 रुपये। 120 से 205 तक का सफर इसने तय किया। 2007 से लेके अब तक 8 रुपये 50 पैसे का स्टॉक 105 रुपये तक पहुंच गया। 5 साल में इसका रिटर्न बहुत बढ़िया 250%। पिछले 1 साल का रिटर्न है 65%। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश बाकी है। यहाँ से ये 2-3 साल में डबल भी हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम सेक्टर की ये बहुत बढ़िया कंपनी है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाती है, कई प्रकार की इंडस्ट्री में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक्सट्रूशन लॉग बनाती है, स्विंग टू ब्लेड्स बनाती है, हीटिंग ब्लेड्स बनाती है, एक्सट्रूशन प्रेस बनाती है, कूलिंग टेबल बनाती है, पुलर बनाती है, इंस्पेक्शन बनाती है, स्विंग टू एक्सट्रूशन लेंथ बनाती है। हार्डवेयर इंडस्ट्री में, सोलर में, डिफेंस में, इलेक्ट्रिकल में इनके इक्विपमेंट्स का मैकेनिकल के लिए, सिविल वर्क के लिए, मेडिकल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आदि के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वजह है कि कंपनी की साल दर साल और क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम बढ़ते जा रही है। हमने रिजल्ट का मार्च 2023 को जो रिजल्ट आया है उसका फुल एनालिसिस किया है। सेल्स है, इनकम की बात की जाए तो 263 करोड़ आई है, जो Q3 23 में हुआ करती थी मात्र 190 करोड़, जो पिछले साल के Q4 में थी 129 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 38% बढ़ी है, जबकि ईयर टू ईयर Q4 टू Q4 104% की वृद्धि है दोस्तों, और साल दर साल 42% की वृद्धि आय में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q4 टू Q4 496% बढ़ा, और साल दर साल 101% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट साल दर Q4 टू Q4 77% बढ़ा है, साल दर साल 127% बढ़ा है। EPS Q4 टू Q4 226% बढ़ा है, साल दर साल 127% बढ़ा। महीने के लिए इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगले रिजल्ट आने से पूर्व खराब रिजल्ट आता है तो उसका प्रभाव स्टॉक में अवश्य देखने को मिलता है। दूसरी कंपनी दोस्तों राम के इंफ्रा है, जो हाई डेप्ट कंपनी है, लेकिन इस बार का रिजल्ट अच्छा आया है। रिजल्ट का प्रभाव 407 रुपये उसकी वैल्यू चल रही है राम के इंफ्रा की। साल में इसने 133% रिटर्न दिया है, 5 साल में 173 टाइम रिटर्न मात्र 5% है। तो जो कुछ स्टॉक में परिवर्तन आया है वो विगत 1 साल में ज़्यादा आया है। बड़े मिलियंस में है। राम के इंफ्रा की बात करेंगे, 576 करोड़ की इनकम, अगले बार 416 करोड़ की, और Q4 22 में 540 करोड़ की थी। वर्ग की आई है 1705 करोड़, पिछले साल थी 1458 करोड़। 300 करोड़ के आसपास वृद्धि हुई है साल दर साल आय में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आया है 1313 करोड़, जो पिछले बार था 34 करोड़, और 22 में था 76 करोड़। दोस्तों कई हजार गुना पीटी बढ़ गया है। साल भर का आया 1389 करोड़, पिछले साल था 122। औसम वृद्धि 1000 गुना, कई गुना ज्यादा। हालांकि PBT बढ़ने का कारण रेफर नोट 4 में बतलाया गया है। OTS के तय चुकाने पर जो लाभ हुआ है वो जुड़ा है, इसलिए अचानक से 23 का PBT बढ़ गया है। और नेट प्रॉफिट की बात 177 करोड़ आया है, जो पिछले बार 11 करोड़ था, और पिछले साल 2022 में 47 करोड़ के घाटे में थी। Q4 में अराउंड जबरदस्त, साल भर का 1152 करोड़, पिछले साल था मात्र 40 करोड़। मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट भी OTS के तहत उधार चुकाने पर जो लाभ हुआ है उसके कारण भी बढ़ा है, और EPS 155 रुपये 65 पैसे आया Q23 का, पिछले क्वार्टर में 0.98, पिछले साल 7.46 रुपये का घाटा था। Q4 टू Q4 टर्न अराउंड, साल भर का 164 रुपये 83 पैसे, पिछले साल 22 में था 3 रुपये 41 पैसे। हाई डेप्ट कंपनी है दोस्तों, लेकिन ट्रेडिंग की दृष्टिकोण से को देखा जा सकता है। एक रिजल्ट जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, जिस स्टॉक ने बड़ी उछल कूद मचाई थी, मैंने बहुत नीचे इस स्टॉक को बतलाया था,
लोगों ने इसमें खूब पैसा बनाया, इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है। कई लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये रिजल्ट प्रवेग लिमिटेड का है। पहले इसका नाम प्रवेग कम्युनिकेशन था। कंपनी गुजरात की है और इन प्रकार के टूरिज्म में लगी हुई है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं। 18 करोड़ आया, 19 करोड़ आया है इस साल का Q4 का। Q3 में 28 करोड़ था। पिछले साल इसी अवधि में 17 करोड़। साल भर का आ गया है 84 करोड़। पिछले बार था 22 में 45 करोड़। लगभग 40 करोड़ रुपए साल दर साल इनकम बढ़ गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 करोड़ 42 लाख आया। Q2023 में 15.44 करोड़ था। पिछले साल 6.49 करोड़ था। भर का PBT 39 करोड़ है, जो पिछले बार जो है 16.57 करोड़ था। 100% से भी ज़्यादा की वृद्धि साल दर साल नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। EPS की बात करें तो 2 रुपये 68 पैसे Q4 23 में था। 6 रुपये 1 पैसे पिछले साल के Q4 में था। 2 रुपये 53 पैसे। साल भर का आया 14 रुपये 78 पैसे। पिछले साल था 6 रुपये 62। तो लगभग 125% की वृद्धि देखने को मिल रही है। EPS to EPS साल दर साल दोस्तों बहुत कम, जीरो डेप्ट लगभग वाली कंपनी है। इसमें नाम मात्र के बारोइंग है। इस कंपनी पर नजर रखिए। इस स्टॉक में भी अच्छी बढ़त आपको आगे देखने को मिलेगी, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म नजरिए खरीदी बिक्री की सलाह देते। हम एक्सपर्ट नहीं है, अपने एक्सपर्ट ब्रोकर से सलाह लेकर खरीदी बिक्री करें। हम जनरल जानकारी स्टॉक जो आप बासमती चावल का यूज़ करते होंगे, बड़ी फेमस कंपनी बासमती चावल बेचने वाली, उसका नाम है KRBL लिमिटेड का भी रिजल्ट अच्छा आया है। बहुत सारे लोग इसमें निवेशित होंगे, तो इसका रिजल्ट अच्छा प्रतीत हो रहा है। सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो एग्री प्रोडक्ट से इनको लाभ आय होती है और दूसरा एनर्जी प्रोडक्ट से आय होती है। 2 मुख्य कमाई के साधन हैं इनके। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें 1297 करोड़ रुपए आय आई है Q4 23। Q3 में 1535 करोड़ थी और पिछले साल इसी अवधि में मात्र 987 करोड़। 300 करोड़ के आसपास इनकम बढ़ रही है। थोड़ा साल भर की इनकम आई है 5363, जो पिछले साल थी 4210 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 160 करोड़। क्वार्टर में 274 करोड़ था। पिछले साल 147 करोड़ था। करोड़ की वृद्धि हुई है। Q4 to Q साल भर का 941 करोड़। पिछले साल था 617 करोड़। 100 करोड़ से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। PBT में साल दर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आए 118 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 205 करोड़। साल था 109 करोड़ के आसपास, 9-10 करोड़ के आसपास। Q4 to Q4 नेट प्रॉफिट बढ़ा है। साल भर का 701 करोड़ आया था। 459 140 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट साल दर साल। EPS की बात करें 5 रुपये 1 पैसे आया है, जो पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 73 पैसे था। पिछले साल Q4 में 4 रुपये 63 पैसे था। साल भर का आया है 29 रुपये 78 पे बार था 19 रुपये 52 पैसे। 10 रुपये से भी ज्यादा EPS बढ़ गया है दोस्तों। KRBL में भी स्टॉक्स पर आप नजर रखिए और आप भी एनालिसिस करिए दोस्तों। फील्ड बनता रहे, निर्णय लेना न लेना। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करती करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।